Hello bachchon, so let's see this question. So the question says, in how many ways can 5 persons draw water from 5 taps assuming no tap remains unused? तो यहाँ पर हमको पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी वेज, यहाँ पे कितने तरीके होंगे जिससे 5 पर्सन्स, ये 5 लोग पानी निकाल सकते हैं 5 अलग अलग नल से फ्रॉम 5 टैप्स अज्यूमिंग नो टैप रिमेन्स अनयूज्ड। तो अज्यूम कर रहे हैं कि जिसमें से कोई भी नल खाली ना हो, मतलब सबका यूज सभी नलों को यूज में लिया गया हो पानी भरने के लिए। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो आइए अब हम हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमको यहाँ पर यूज करना होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो इसका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ही हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है यहाँ पर, उसका हम यूज करेंगे खास तौर पर। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के तहत if an event can occur in m different ways and another event can occur in n different ways, then the number of ways of occurrence of that event are m cross n। तो ये स्टेटमेंट होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का। तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 5 टैप्स है ना, तो 5 टैप्स को हम नेम कर देते हैं T1, T2, T1, T2, T3, T4 और T5। और 5 पर्सन्स हैं। अब 5 पर्सन्स हैं तो नाम कर देते हैं इनका P1, P2, P3, P4 और P5। अब यहां पर हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, पर्सन 1 की बात की जाए तो वो टैप 1 को भी यूज कर सकता है, टैप 2 को भी यूज कर सकता है, टैप 3 को भी यूज कर सकता है, टैप 4 को भी यूज कर सकता है और लास्ट में टैप 5 को भी यूज कर सकता है। तो बेसिकली पर्सन 1 के पास कितने ऑप्शंस हैं? 5। तो यहां पर हम नंबर ऑफ पॉसिबल वेज की बात करें अगर, तो यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होंगे 5। अब इसके बाद मान लेते हैं हम कि पर्सन 1 जो था उसने टैप 1 को यूज करा, तो टैप 1 अब रहा नहीं क्योंकि उसको यूज कर लिया। अब बात करते हैं पर्सन 2 की। तो पर्सन 2 के पास अब ऑप्शन है T2, T3, T4 और T5। सो बेसिकली इसके पास 4 ऑप्शन है, तो इंटू 4। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर टैप नंबर 2 को यूज में ले लिया गया है पर्सन 2 द्वारा। अब हमारे पास बचा क्या है? तो अब हमारे पास टैप 3, टैप 4 और टैप 5 बचे हैं। तो यहाँ पर पर्सन 3 के पास 3 ऑप्शंस हैं, तो इंटू 3 आएगा यहाँ पर। यहां पर आ जाएगा हमारे पास इंटू 3। फिर मल्टीप्लाई विथ, मान लेते हैं कि टैप 3 को यूज में ले लिया गया था बाय पर्सन 3। अब 2 ऑप्शंस बचे हमारे पास। अब हमारे पास कितने ऑप्शंस बचे हैं? अब हमारे पास बचे हैं यहां पर एक ऑप्शन तो बचा है यहाँ पर टैप 4 का और एक है ऑप्शन टैप 5 का, तो 2 ऑप्शंस हैं। तो पर्सन 4 के पास 2 ऑप्शंस है। मान लेते हैं उसने T4 को यूज कर लिया है, तो उसके पास 2 ऑप्शंस थे, तो मल्टीप्लाई विथ 2 और लास्ट में एक ही ऑप्शन बचेगा टैप 5 वाला जो पर्सन 5 यूज कर पाएगा, तो इंटू 1। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 4 20, 20 3 60, 62 120 एंड 120 इंटू 1 इज 120 ओनली। तो 120 पॉसिबल वेज है हमारे पास। So it is the answer of this question and that is all about solution of this question. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.